हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं मुस्लिम लॉ यानी मुस्लिम विधि, जो आती है हमारे एलएलबी और बीए एलएलबी दोनों में। एलएलबी में भी आती है और ये बीए एलएलबी में भी आती है। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक को देखते हैं। आज का जो मुख्य टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का जो टॉपिक है हमारा है मोहम्मद साहब। मुस्लिम विधि को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें इस पे फोकस करना चाहिए कि मुस्लिम कौन है। मुस्लिम कौन है सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे इसे देखना चाहिए, उसकी मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। सेकंड नंबर पे जिस कंट्री में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, इस्लाम धर्म का उदय हुआ, उस देश के बारे में जानते हैं। तो इसलिए इस्लाम से पहले का, इस्लाम से पूर्व अरब, मतलब इस्लाम धर्म की स्थापना कैसे हुई, किन कारणों में हुई, और इस्लाम से पहले उस देश की क्या स्थिति थी जब इस्लाम नहीं था। तो इसकी भी मैं ऑलरेडी वीडियो आपकी डाल चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाके मुस्लिम लॉ वाली एक प्लेलिस्ट होगी, वहां से आप इन दोनों वीडियो को देख सकते हो। जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी इन वीडियो को नहीं देखेगा उसकी समझ में इतना बेटर नहीं आने वाला है। जो सीरीज वाइज सीरीज देखेगा उसकी समझ में बहुत अच्छे से आने वाला है। दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर आपने जो नंबर दिया है हमें व्हाट्सअप वाला, वो आपका लगता नहीं है, स्विच ऑफ ज़्यादा रहता है और आप रिप्लाई नहीं करते हो। तो भैया मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, टाइम बहुत ही कम मिल पाता है, मिलता है तो मैं आपका रिप्लाई कर देता हूँ। वैसे ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर भी है, लेकिन ये ज़्यादातर ऑफ इसलिए रहता है कि कॉलिंग बहुत ज़्यादा करते हो। आप मैसेज करा करो, ठीक है ना, मेरे पास, तो मैं उसका रिप्लाई आपको दे देता हूँ। ठीक है, कॉल कम करा करो, व्हाट्सएप पे थोड़ा आ जाया करो। ठीक है भैया। और मेरी जो टाइमिंग है आपको टाइमिंग बता देता हूँ। मैं सुबह को 8 से 1 PM तक, 8 AM से 1 PM तक व्हाट्सएप पे आपको मिल सकता हूँ। और इवनिंग में यानी नाइट में मैं आपको 7 के बाद, 7 से 10, ठीक है, इस समय आप मेरे से मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। इस समय मैं खाली रहता हूँ प्रॉपर में, ठीक है। और इसमें भी आप सिर्फ मैसेज ही करना, ठीक है। टाइम मिलेगा तो मैसेज का रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम है, देख लेना, 7-8 घंटे का टाइम दे रखा है। आप ये मत सोचना कि हम कॉलिंग भी करें और ये हमारा जवाब भी दें। तो भाई मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट हमारी PDF लेना चाहता है, जैसे हमारा मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम लॉ के जो हमारी मुस्लिम विधि है, अगर आप हमारे प्रॉपर मुस्लिम लॉ के नोट्स लेना चाहते हो, PDF लेना चाहते हो, तो उसकी व्यवस्था बहुत जल्दी करने वाला हूँ। मैं आपको PDF जो प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसके लिए सब पेशेंस बना के बैठो, ठीक है ना। PDF भी आपको दे दी जाएगी। अब ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे। और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, और इसे जाने बिना हम मुस्लिम लॉ को अच्छे से समझ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। चलते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या देखना है, मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ते हैं। इनका जो जन्म है सन 1571 ईस्वी में, और कहीं कहीं ये है कि इनका जो जन्म है 1570 में भी माना जाता है, ठीक है। कहीं पे 1571 आता है, कहीं 1570 आ जाता है, और कहीं कहीं पे आपका 1569 यानी 569 ये भी आ जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप लमसम या लगभग लिखकर आप 70, 570, 571 या 569 इनमें से अगर कोई आता है तो आप कंफ्यूज ना होना। ज़्यादातर ये वाली और ये वाली डेट जो है मान्य है, 70, 71, 70 और 71, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर भी आप मेरे से कमेंट करते, फिर मेरे से क्वेश्चन करते, तो मैंने इसका डाउट आपका यहीं क्लियर कर दिया, ठीक है। जन्म और इनका जो स्थान है, जहाँ पे जन्म स्थान है वो है इनका मक्का। मक्का में इनका जन्म हुआ था। पिताजी का जो इनके नाम थे, जो अब्बू होते हैं, अब्बू का नाम इनका अब्दुल्ला था, ठीक है। माता यानी अम्मी, अम्मी का नाम इनका, माँ का नाम अमीना था। इनका जो पालन पोषण जो हुआ था, पालन पोषण पितामह अब्दुल मुत्तालिब चाचा अब्बू तालिब,
मतलब इनका जो पालन पोषण किया था वो दो लोगों ने किया था। पहला तो पितामह। पितामह कौन थे इनके? अब्दुल मुत्तालिक और चाचा अबू तालिक। इन दो लोगों ने इनका पालन पोषण किया था। इसका रीज़न ये था कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, उनके जन्म के कुछ वर्ष बाद इनकी माताजी ख़त्म हो गई थी और इनके जन्म से पहले ही इनके पिताजी का देहांत हो गया था। तो जब ये छोटी उम्र के थे तो तभी इनका लालन पालन पोषण जो है इनके पितामह अब्दुल मुत्तालिक और चाचा अबू तालिक ने किया था। ठीक है। उद्देश्य इनका जो महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है, अल्लाह के संदेशों द्वारा जन कल्याण। मतलब जो अल्लाह जो इब्राहिम जो जिब्राइल द्वारा अल्लाह के संदेश इन्हें प्राप्त हुए हैं, उनके द्वारा जन कल्याण करना था। उसके बाद क्या था? धार्मिक यात्रा। इनकी जो प्रमुख धार्मिक यात्रा थी वो 622 ईस्वी में 622 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 632 ईस्वी में हुई थी, यानी 1632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये था पैगंबर मोहम्मद साहब का एक छोटा सा डेफिनेशन, छोटा सा परिचय, जिसे आपको याद ही करना है डेफिनेटली। ठीक है। अब चलते हैं इनके जीवन परिचय को अच्छे से देखते हैं। मैंने गागर में सागर भरने की कोशिश की है, कम शब्दों में आपको ज़्यादा देने की कोशिश की है। इससे आपका बेस बन जाएगा और आगे अब हम पढ़ते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है। मोहम्मद साहब का जन्म सन 1570 या 1571 ईस्वी में हुआ था। देखो, जैसा मैं आप ऊपर बता चुका हूं, मोहम्मद साहब का जन्म सन 1570-1571 में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। इनका जन्म पिता की मृत्यु के बाद हुआ था, यानी इनके जन्म से पहले ही इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी और 6 वर्ष की उम्र में इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। जब पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, उनके जन्म से पहले ही पैगंबर मोहम्मद साहब के जो वालिद थे, अब्बा जान थे, जो पिता थे, उनकी इनके जन्म से पहले ही मृत्यु हो गई थी और जन्म के 6 वर्ष बाद, जन्म के 6 वर्ष बाद पैगंबर मोहम्मद साहब की माता जी का, अम्मी जी का देहांत हो गया था। इनका पालन पोषण पहले तो पितामह अब्दुल्ला मुतालिब, कहीं पे मुतालिब होता है, कहीं पे मुतालिक होता है, आप इसमें कंफ्यूज ना होना। ठीक है। इसमें कंफ्यूजन की बात क्या होती है, कुछ राइटर अपनी लैंग्वेज में कुछ और नाम प्रोनाउंसिएट कर देते हैं और कुछ राइटर अपनी राइटिंग में कुछ और प्रोनाउंसिएट कर देते हैं, तो वहाँ पे ये कन्फ्यूजन होता है। ठीक है। आप किसी दूसरे राइटर की किताब पढ़ोगे तो वहाँ पे ये मिलेगा, किसी दूसरे की पढ़ोगे तो वहाँ पे ये मिलेगा, तो इसलिए कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आप नामों को और सन को लेके कन्फ्यूज ना होना। ठीक है। तो इनके जो पितामह थे अब्दुल मुतालिक या मुतालिब, वे चाचा अबू तालिब द्वारा हुआ था। इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। इनका पालन पोषण पितामह और चाचा ने किया। ये बचपन से ही गंभीर स्वभाव और चिंतन करने वाले थे। गंभीर स्वभाव मतलब ये कोई भी बात हो, कोई भी कार्य हो, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान से मगन होके उसके बारीकियों को देखते थे, उसे ऑब्जर्व करते थे, समझते थे कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों करा जा रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, उस पर बहुत गहनता से ये चिंतन करते थे। ठीक है। 13 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अपने चाचा के साथ व्यापार के लिए यात्रा करना आरंभ कर दिया। जब ये मात्र 13 वर्ष के थे तो इन्होंने अपने चाचा अबू तालिब के साथ व्यापार करना, जो व्यापार करते थे उनके साथ जाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन इनका मन व्यापार में नहीं लगता था। विभिन्न विभिन्न स्थानों की यात्रा के कारण अरब के जनजीवन के बारे में ज्ञान हुआ। ठीक है। विभिन्न विभिन्न यात्राओं की यात्रा करने के कारण अरब के जनजीवन के बारे में ज्ञान हुआ। जब ये 13 वर्ष के थे, अपने चाचा अबू तालिब के साथ व्यापार के कार्य से उनके साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न विभिन्न स्थानों पर जाते थे। लेकिन ये अपने चाचा की सहायता तो करते थे, उनके साथ व्यापार सीखने जाते तो थे,
लेकिन इनका व्यापार में मन नहीं लगता था। ये चिंतन करते रहते थे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्या है, ये प्रथाएं गलत हैं, ये प्रथाएं बहुत ज़्यादा क्रूर हैं। क्योंकि ये जो प्रथाएं हैं मैं अब से पहले आपकी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, इस्लाम से पूर्व अरब की दशा क्या थी। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जाके देखोगे तो आपको पैगंबर मोहम्मद साहब की ये जो बातें हैं, जो इनका जो धर्म है, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि अरब में बहुत ज़्यादा क्रूर प्रथाएं थी। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ही ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। 25 वर्ष की उम्र में मोहम्मद साहब ने खादिया बेगम, जब पैगंबर मोहम्मद साहब 25 ईयर के थे, 25 वर्ष के थे, तब मोहम्मद साहब ने खादिया बेगम विधवा के घर नौकरी की। जो खादिया बेगम थी वो विधवा थी, विधवा के घर नौकरी की और व्यवसाय की देखरेख लगन व ईमानदारी से की थी। जब पैगंबर मोहम्मद साहब 25 वर्ष के थे तो खादिया बेगम के यहाँ नौकरी की और व्यवसाय देखरेख लगन और ईमानदारी से किया, जिससे प्रभावित होकर खादिया बेगम ने मोहम्मद साहब से विवाह कर लिया। मोहम्मद साहब ने इतनी लगन से, इतने मन से, ईमानदारी से कार्य करा कि जो खादिया बेगम थी वो पैगंबर मोहम्मद साहब से मोहित हो गई और उनसे शादी कर ली। ठीक है, इन्होंने अन्य स्त्रियों से भी शादी की थी। इनकी चौथी पत्नी आयशा बेगम, देखो एक बात बता देता हूँ, ये जो आयशा लिख रखा है यहाँ पे, कहीं पे जो ये ए की मात्रा है, कहीं पे ई की आ जाती है, कहीं पे ये की आ जाती है, तो आप इससे कंफ्यूज ना होना। ठीक है, कहीं पर ये ऐसे आ जाता है आयशा, कहीं पे ये आयशा, कहीं पे ये आयशा, इस प्रकार से आता रहता है। आप कंफ्यूज ना होना कि सर ने गलत कर दिया है, आप कमेंट करोगे फिर मैं इसलिए आपको कंफ्यूजन आपका दूर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आयशा बेगम थी। पैगंबर मोहम्मद साहब ने प्रथम शादी खादिया बेगम से की थी। इन्होंने और भी अन्य शादियां की थी, लेकिन इनकी जो चौथी पत्नी थी वो आयशा बेगम थी, जो इनके मित्र व अनुयायी अबू बकर की पुत्री थी। ये जो आयशा बेगम जो थी पैगंबर मोहम्मद साहब के मित्र और अनुयायी अबू बकर की पुत्री थी। प्रथम पत्नी खादिया बेगम से 2 पुत्र व 4 पुत्री हुई, लेकिन सबसे छोटी पुत्री फातिमा को, देखो खादिया बेगम से शादी हुई सब प्रथम, जो विधवा थी। उसके बाद पैगंबर मोहम्मद साहब ने 2 शादियां और की। चौथी शादी आयशा बेगम से की थी। आयशा बेगम कौन थी? आयशा बेगम पैगंबर मोहम्मद साहब के दोस्त की पुत्री, पैगंबर मोहम्मद साहब के जो दोस्त थे उनकी बेटी थी आयशा बेगम, और उससे शादी की, जिससे कोई संतान नहीं हुई। ठीक है, खादिया बेगम से 2 पुत्र, जो पहली पत्नी थी खादिया बेगम से 2 पुत्र वे 4 पुत्री हुई, लेकिन सबसे छोटी पुत्री फातिमा को, आगे चलते हैं देखते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के 2 पुत्र और 4 पुत्रियां हुई थी, लेकिन दोनों पुत्र खत्म हो गए थे और 4 पुत्रियों में से सिर्फ एक पुत्री फातिमा बची थी, को छोड़कर सभी की मृत्यु मोहम्मद साहब के जीवन काल में ही हो गई थी। अन्य बेगम से भी कोई संतान न थी, और जो अन्य बेगम थी, इनकी जो पत्नियां थी, उससे भी कोई संतान न थी। खादिया बेगम जो थी, जो विधवा थी, जो पहली शादी हुई थी, उन्हीं से 2 पुत्र और 4 पुत्रियां हुई थी, जिसमें से सभी की मृत्यु हो गई थी, सिर्फ फातिमा सबसे छोटी पुत्री बची थी। ठीक है, मोहम्मद साहब समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए बारे में सोचते रहते थे। मोहम्मद साहब हीरा नामक गुफा में जाकर समाज सुधार तथा धर्म का चिंतन करते रहते थे। जब पैगंबर मोहम्मद साहब छोटे थे, अपने चाचा अबू के साथ, जब वो अबू तालिब के साथ व्यापार करने जाते थे, तो वो विभिन्न स्थानों पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार के लिए जाते थे, तो वो उस जीवन को देखते थे, उन प्रथाओं को देखते थे, उन
सभी क्रूरताओं को देखते थे, तो उनके मन में एक छाप छूट गई, वो उस पर चिंतन मनन करते रहते थे। उसके बाद जब वो ज़्यादा ही गंभीर हो जाते थे तो एक हीरा नामक गुफा थी, वहाँ पर जाकर पैगंबर मोहम्मद साहब बैठ जाते थे और ध्यान मगन करते रहते थे। वो सोचते थे इस जन कल्याण को मैं कैसे सुधारूं, जन का कैसे कल्याण करूं, और मैं इस अपने धर्म की रक्षा कैसे करूं। ठीक है, इसी चिंतन मनन में सन 1606 ईस्वी में 1606 ईस्वी में रमजान के पाक महीने में इनको एक अपरिचित आवाज़ सुनाई दी। यह जो आवाज़ सुनाई दी थी ये हीरा नामक गुफा में ही सुनाई दी थी, क्योंकि जब पैगंबर मोहम्मद साहब ज़्यादा परेशान होते थे, चिंतन या मनन करते थे या ध्यान लगाते थे, तो वह हीरा नामक गुफा में जाके बैठते थे। तो 1609 ईस्वी में सबसे पहले जब एक उनको अपरिचित आवाज़ सुनाई दी, यह आवाज़ अल्लाह द्वारा भेजे गए फरिश्ते जिब्राइल की थी। देखो, फरिश्ते यानी कह लो देवदूत, कह लो देवदूत, या भगवान का भेजा अग्रदूत, या भगवान की भेजी हुई कोई शक्ति जिब्राइल की थी। भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने, गॉड ने एक अपना दूत भेजा जिसका नाम था जिब्राइल, और उससे कहा कि मेरे संदेशों को मेरे मोहम्मद साहब तक पहुंचा दो। ठीक है, जिब्राइल ने मोहम्मद साहब के कान में कहा कि पढ़ो रब। जिब्राइल ने पैगंबर मोहम्मद साहब के कान में बोला था पढ़ो रब, यानी रब होता है अल्लाह, ईश्वर, भगवान, गॉड। अल्लाह का नाम लेकर जो सबका जन्मदाता है, उसके जिसने मनुष्य को अपने रक्त के थक्के से पैदा किया है, तुम्हारा रब बहुत उदार है। मतलब जिब्राइल ने पैगंबर मोहम्मद साहब के कान में कहा पढ़ो रब, यानी अपने रब के बारे में पढ़ो, यानी अपने रब के बारे में जानो। उस समय कोई किताबें तो थी नहीं, ये कहते थे पढ़ने का मतलब है अपने रब के बारे में, अपने अल्लाह के बारे में जानो, जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जिसने अपने रक्त के थक्के से, अपनी खून की बूंद से इस पूरे ब्रह्मांड को, इस मानव समुदाय को, इस समाज को बनाया है, उसके बारे में पढ़ो। जिसने हमें पैदा किया है, जिसने तुम्हें पैदा किया है, उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में जानो। ठीक है, और जो आपका अल्लाह है वो बहुत ज़्यादा उदार है। ठीक है, ये सब बातें जिब्राइल ने पैगंबर मोहम्मद साहब के कान में सन 1609 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में बोली थी। उम्मीद करता हूं यहां तक ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। ठीक है, मोहम्मद साहब को प्राप्त होने वाले देवी संदेश यही था। जो पैगंबर मोहम्मद साहब को जो संदेश प्राप्त हुआ था वो यही संदेश था जो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक जो ब्लैक हेडिंग्स में लिख रखा है। ठीक है, इनको काफ़ी बार देवी संदेश प्राप्त हुए जिनको मोहम्मद साहब ने समाज में सुनाया। इनको काफ़ी बार संदेश प्राप्त हुए थे, वे प्रचार किया, जिनके अनुयायियों ने वे मोहम्मद के द्वारा दिए संदेश ही पवित्र कुरान में लिखे गए। देखो यहाँ पर देखते हैं, मोहम्मद साहब को प्राप्त होने वाले देवी संदेश यही था। जो पहला संदेश था वो तो यह था। ठीक है, इसके बाद पैगंबर मोहम्मद साहब को विभिन्न विभिन्न समय पर अलग अलग स्थानों पर काफ़ी संदेश प्राप्त हुए थे, और जहाँ पर उन्हें संदेश प्राप्त होते थे वहीं पर अपने संदेशों को जन समुदाय में सुनाते थे। जन समुदाय के जो व्यक्ति होते थे उन संदेशों को पत्रों पे, पत्तों पे और खजूर के पेड़ों पे या गीली मिट्टी पे या चमड़ों पर लिख के रखते थे कि भाई बहुत ही अच्छी नॉलेज हमें दी है, हमारे धर्म को सुधारने की बात की गई है। अच्छे अच्छे वचनों को, अच्छी अच्छी बातों को उन्हें लिख कर रखते थे, और जैसे जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब को ज्ञान होता जाता था वो जन समुदाय में अपने संदेश देते रहते थे। जब पैगंबर मोहम्मद साहब का देहांत हुआ उसके बाद उनके जो अनुयायी थे, जो उनकी बातों को मानते थे, जो उनके साथ रहते थे, उन सभी लोगों ने उनके दिए हुए संदेशों को विभिन्न विभिन्न स्थानों से एकत्रित करके कुरान का निर्माण करा, और वो ही संदेश जो पैगंबर मोहम्मद साहब ने दिए थे वो ही संदेश पवित्र कुरान कहलाई।
जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब से कहीं ये घूमते थे रेगिस्तान में, कहीं यहाँ संदेश मिला तो यहाँ के लोगों को दे दिया, यहाँ संदेश मिला यहाँ के लोगों को दिया, यहाँ संदेश मिला, ऐसे इन्हें विभिन्न विभिन्न स्थानों पर संदेश मिले। और जैसे जैसे सपोज करो ये कोई बड़े बड़े शहर या कबीले थे, ऐसे ऐसे अपने संदेश देते रहे, शहरों में देते रहे, गाँव में देते रहे। जब पैगंबर मोहम्मद साहब का देहांत हुआ तो उनके जो अनुयायी थे, उनको जो मानने वाले थे, उन्होंने सभी के यहाँ से इन संदेशों को इकट्ठा करा और इन संदेशों को इकट्ठा करने के बाद एक पुस्तक बना दी। इन सभी संदेशों की एक पुस्तक बना दी जो एक पवित्र कुरान कहलाई। इसमें किसके संदेश थे? पवित्र कुरान कहलाई। इसमें किसके संदेश थे? पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन थे, जो पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहे थे। और पैगंबर मोहम्मद साहब को कहां से मिले थे? जिब्राइल को, जिब्राइल द्वारा। और जिब्राइल को किसने भेजा था? अल्लाह ने। ठीक है, अल्लाह ने जिब्राइल से कहा, जिब्राइल ने पैगंबर को कहा सब प्रथम, उसके बाद ये पवित्र कुरान बन गए। ठीक है, और जो संदेश थे वो डायरेक्ट ही पैगंबर मोहम्मद साहब को अल्लाह द्वारा दिए जाते थे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। पवित्र कुरान कहलाई, ये आपको अच्छी तरह से बता दिया है। दूसरी बात, अल्लाह एक है, इसके सिवा कोई नहीं है। कुरान में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है, अल्लाह एक है, भगवान एक है, ईश्वर एक है, इसके सिवा दुनिया में कोई नहीं है। सभी मनुष्य समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज़्यादा, कोई किसी से बड़ा नहीं है, सब समान है। ठीक है, ये पैगंबर मोहम्मद साहब की जवानी थी, कुरान में लिखी हुई है। ठीक है, मोहम्मद साहब ने समाज में व्याप्त सभी बुराइयों को दूर करके नए समाज का निर्माण करा, लेकिन कुछ लोग इनका विरोध करते थे। लेकिन कुछ लोग मक्का में इनके प्रचार व संदेशों को होने नहीं देते थे। फिर ये मक्का से मदीना चले गए। देखो, जब कभी अच्छाई पनपती है तो अच्छाई के साथ साथ लोगों में बुराई भी पनपती है। जब पैगंबर मोहम्मद साहब समाज की बुराइयों को दूर करना चाह रहे थे, समाज में इतनी घिनौनी और इतनी क्रूर प्रथाएं थी, इतने रिवाज थे, इतनी बुरी चलन थे। अगर आप इस्लाम से पूर्व का अरब देखो, उस वाली वीडियो को देखोगे तो आप जो है सहम जाओगे, इतनी क्रूर, इतने असभ्य तरीके के रीति रिवाज थे। ठीक है, तो उन सभी समस्याओं को जब पैगंबर मोहम्मद साहब खत्म कर रहे थे, जो अय्याश टाइप के लोग थे, जो बदनाम टाइप के लोग थे, जिन्हों उनको इस गलत कार्य से अच्छा लगता था, मजा आता था, वो पैगंबर मोहम्मद साहब का विरोध करते थे। वो पैगंबर मोहम्मद साहब के जो विचार होते थे, संदेश होते थे, उनको भी नहीं होने देते थे, उन्हें परेशान करते थे। ठीक है, तो पैगंबर मोहम्मद साहब अपने अनुयायियों के साथ मक्का से मदीना चले गए थे। जब उनके संदेश नहीं होने देते थे, उन्हें परेशान करते थे, क्योंकि वो अय्याश टाइप के गलत लोग थे, क्योंकि इस्लाम से पूर्व अरब की स्थिति बहुत ज़्यादा गंदी थी। वही लोग उनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनकी शान व शौकत, ऐशो आराम, मौज मस्ती में खलल पड़ता था। जबकि पैगंबर मोहम्मद साहब उस समाज को सुधार कर एक नए और पवित्र समाज की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए उनको बेबस होकर मक्का से मदीना जाना पड़ा। लेकिन कुछ समय उपरांत ये नहीं था कि पैगंबर मोहम्मद साहब हमेशा ही मक्का में ही रहे, मदीना में रहे। वो अपने कुछ समय बाद अनुयायियों के साथ एक संघर्ष करा और वो दोबारा से मक्का लौट कर आए। बहुत लड़ाइयाँ भी लड़ी उन्होंने। ठीक है, बहुत संघर्ष हुए, लेकिन वो बहुत बड़ी कहानी है, वो हमारे मतलब की नहीं है, बहुत लेंथी है, हम अपने सिलेबस वाइज चलेंगे। ठीक है, देवी संदेशों को प्रचारित करने के उद्देश्य से मक्का से मदीना को एक धार्मिक यात्रा, जब पैगंबर मोहम्मद साहब को मक्का से भगा दिया था, मक्का से परेशान होकर जब वो गए थे मदीना, तो उन्होंने वहाँ पर एक बहुत बड़े अनुयायियों का एक संगठन इकट्ठित करा। जो उनको मानने वाले थे उनको इकट्ठा करा और मदीना आ गए, मक्का आ गए ना, मदीना से मक्का आए और मक्का से फिर दोबारा उन सभी को मुंह तोड़ जवाब देकर कि भाई तुमने मुझे मक्का से निकाला था, अब मैं मक्का में दोबारा आ गया हूं।
मक्का में दोबारा आ गया हूं और देखो मैं अपने धर्म का प्रचार कर रहा हूं, आप रोक लो। ठीक है, तब पैगंबर मोहम्मद साहब और उनके अनुयायियों ने, जो उनको मानते थे, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ सभी थे, सब कहते थे कि भाई ये तो गलत चीज़ों को हमारे दुनिया से, देश से निकाल रहे हैं, ये तो बहुत अच्छे इंसान है, भगवान के दूत हैं, हम इनका समर्थन करेंगे। तब पैगंबर मोहम्मद साहब ने सन 622 ईस्वी में देवी संदेशों को प्रचारित करने के उद्देश्य से मक्का से मदीना को एक धार्मिक यात्रा हिजरत सन 622 ईस्वी में की गई थी। हिजरत सन एक धार्मिक यात्रा जिसे हम कहते हैं हिजरत सन 622। जो वो सन था 622 था, उसको एक अच्छा नाम दिया गया, उसे एक नाम दे दिया गया हिजरत सन। हिजरत सन यानी 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना के लिए यात्रा की थी। ठीक है, और काफी लोग अनुयायी बने और धीरे धीरे अरब में इस्लाम फैल गया। सन 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। इन्होंने समाज में व्याप्त सभी बुराइयों को, सभी क्रूतियों को, क्रूरताओं को, गलत प्रथाओं को जड़ से उखाड़ने का कार्य करा। ठीक है, धीरे धीरे वहां पर इनके बहुत ज्यादा अनुयायी हो गए, इनके इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग उत्पन्न हो गए वहां पे, और इन्होंने जो ज्ञान अपने अनुयायियों को दिया था उसी के आधार पर इस्लाम का जो विकास होने लगा। जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी तो पूरा अरब शोक में गमगीन हो गया था। ठीक है, पूरा समाज, पूरा समुदाय, पूरा अरब रोने लगा था। ठीक है, क्योंकि उनका एक सच्चा भगवान अल्लाह पैगंबर जो चला गया था इस दुनिया से। ठीक है, इन्होंने एक समाज को नई चेतना दी थी, समाज को एक नई उमंग, नया जीवन दिया था, और इस महान पैगंबर भगवान यानी अल्लाह का अंत हो गया 632 ईस्वी में, और इन्हीं के द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये थे पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन परिचय, इस्लाम धर्म की स्थापना। इसके बाद अब हम चलेंगे अपने मुस्लिम विधि के इम्पोर्टेंट चैप्टरों पे, वो कराएंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन घंटी को दबा लेना, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो आपके पास आएगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आप उचित समय पर सही तैयारी कर पाओगे। ठीक है, अगर आपकी कोई कमेंट है, अगर आपको हमारे पढ़ाने में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, हम आपकी कमेंट की प्रतीक्षा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।